प्रीलिम की साइंस एंड टेक सीरीज़ का फैक्चुअल क्वेश्चंस हम करने जा रहे थे। वो सब हम लोग देख रहे थे कि एनर्जी सेक्टर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पूरा GS3 का टॉपिक दिया है, वहाँ से आपको प्रीलिम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते थे ये हम देख रहे थे। उसमें से हम लोगों ने एनर्जी वाले सेक्टर से कर लिया था और उसमें से देख लिया था कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं हम कि भाई IPR भी हमने पढ़ा है, IPR से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, IPR से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये समझ लेंगे हम, और उसमें से देखते हैं कि भाई ऐसे मैंने कुछ निकाले हुए हैं कि 10-15 फैक्चुअल चीज़ें हैं जो प्रीलिम में आपको पूछ सकती है। बस वही चीज़ हम समझ लेते हैं जल्दी से फटाक से। पूरा वन लाइनर ही है, सिर्फ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से है। MPPSC के प्रीलिम में जो जो आ सकता है सिर्फ उसी के हिसाब से हमने बनाया है। मेंस का तो आपको ऑलरेडी मेंस की सीरीज़ में मिल जाएगा ये सब। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है कि भाई IPR से रिलेटेड ये पेरिस कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है। पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन आप याद रखो IPR से रिलेटेड है। दोनों काहे से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक, तो पहले दो क्वेश्चन ये प्रीलिम में पूछ लेगा कि ये काहे से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है पेरिस कन्वेंशन। जैसे वो एनवायरनमेंट में अच्छा खासा पूछता है, वो जैसे पूछ लेगा, जैसे वो पूछ लेता है कि भाई ये वाला कन्वेंशन किससे रिलेटेड है ना, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड, ऐसे कन्वेंशन और प्रोटोकॉल वो पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखना कि भाई पेरिस कन्वेंशन बर्न कन्वेंशन काहे से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये इंडिया का स्ट्रक्चर है कि इंडिया में IPR का गवर्नेंस कैसा होता है। IPR का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर काहे का, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, कि ये कैसे काम करता है, तो याद रखना कौन सी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इससे डील करती है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोलते थे, DIPP, अब ये रीनेम होकर के ये हो गया DPIIT। ठीक है, बस इसमें से याद रखो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, तो ये वाला डिपार्टमेंट देखता है। उसके अंदर एक ये कंट्रोलर है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, ये डिपार्टमेंट के अंदर में ये काम करता है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, याद भी नहीं रहेगा तो कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपको कि भाई ये पूछता है कि पेटेंट, अब इसमें क्या याद रखना है, पेटेंट इंडिया में कितने साल के लिए दिया जाता है, तो 20 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, 20 ईयर्स के लिए। वहीं पर अगर मैं बात करूँ GI और ये कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, तो पेटेंट एक्ट है 1970। अब इसमें आप ईयर यहाँ पर याद नहीं रखो, कोई चल जाएगा, ईयर आपको याद नहीं रखना है, पर ये ज़रूर याद रख लेना कि भाई ये कितने साल के लिए दिया जाता है, तो 20 साल के लिए। वहीं पर GI टैग कितने साल के लिए दिया जाता है, तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें ट्रेडमार्क कितने साल के लिए दिया जाता है, तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट कब तक के लिए जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए, और जब लाइफ टाइम उसकी डेथ हो गई तो उसके डेथ के बाद 60 साल तक और कंटिन्यू करता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको क्या कि भाई लाइफ, यहाँ पर लिखा है क्या कि 50 ईयर्स मिनिमम, ये सब तो ठीक है, ये जो लिखा है वो तो ऑन जनरल होता है, बट एक्चुअली में गवर्न कैसे होता है, पहले लाइफ टाइम के लिए दे दिया जाएगा, जब तक आप जिंदा हो तब तक कॉपीराइट कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद अगर आपकी डेथ हो गई तो 60 ईयर्स और ये कंटिन्यू करेगा आपके बिहाफ पर। ठीक, नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कितने साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि भाई ये प्लांट वैरायटी क्या होती है। प्लांट वैरायटी मैंने बताया था कि कोई ऐसे भी सीड्स वगैरह जो मान लो कि भाई ट्रेडिशनल किसी फार्मर्स के पास कोई ऐसी तकनीक है जिससे वो सीड्स बनाता है, या फिर कोई एक रिसर्चर सीड बनाता है, अब वो चाहता है कि मेरी सीड का थोड़ा सा पेटेंट वगैरह हो जाए, तो उसको पेटेंट ना बोल करके हम क्या बोल देते हैं, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। इसमें उस सीड को प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे कि पेटेंट को प्रोटेक्शन मिलता है वैसा इसको भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये कितने साल के दिया जाता है, बाकी सब 10 साल हमने पढ़ा है, ये याद रख लो आप 18 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ये क्या कि भाई ये WIPO क्या है, ये UN की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती है, उनमें से एक एजेंसी है कौन, ये 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी में से एक एजेंसी है कौन सी, WIPO। ठीक है, कब बनी थी, तो 1967 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। तो ये आपको रट्टा मारना है अभी एनर्जी सेक्टर से, जो भी सीरीज़ हम कर रहे थे एनर्जी से हमने देख लिया था, अब देख रहे थे कि IPR से रिलेटेड, तो IPR से रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WIPO मेंस में ये ऑलरेडी आ चुका है एक बार, प्रीलिम्स में आपको ये रट्टा मारना है कि भाई 1967 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। ठीक,
अब ये ट्रिप्स एग्रीमेंट आपको, ये तो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कब आया था, तो ईयर 1995, ये भी 1995 ये भी, क्योंकि WTO भी इसी समय आया था, WTO आया था तो उसी के साथ साथ ये सारे एग्रीमेंट्स लाए थे। ट्रिप्स काहे से रिलेटेड है, आपके IPR से रिलेटेड है, ठीक। ट्रिप्स काहे से रिलेटेड है, ये देखो IPR से रिलेटेड, और ये ट्रिम्स काहे से रिलेटेड है, आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन कराना है तो ट्रिम्स एग्रीमेंट के तहत होता है, IPR को गवर्न कराना है तो ट्रिप्स के एग्रीमेंट के तहत होता है, ठीक। नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बता दिया आपको रट्टा मारना है, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या है कि भाई इसमें आपको याद रखना क्या, नेशनल IPR पॉलिसी कब आई थी, 2016 में, और वो भी अगर आपको याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये ऊपर के 3 तो आपको रट्टा मारना है, ठीक है ना। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी वाला ये सब तो चलो मेंस के हिसाब से आएगा, बट फिर भी एक नज़र आप मार लेना। इसकी PDF जो भी होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी काहे से रिलेटेड होती है, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी मतलब टेररिज्म से रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ब्लैक इस साल इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भाई ये जो आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। जैसे कि ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी काहे में, बायो वेपन्स, जैसे कि ये एक तरीके का जो कोरोना आउटब्रेक है वो क्या है, कोरोना एक तरीके का बायो वेपन ही है, समझ में आ गया। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो एक तरीके का टेरर फैला सकते हैं हम, समझ में गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी काहे से रिलेटेड है, तो मरीन या फिशरी से रिलेटेड होता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। येलो बायोटेक्नोलॉजी ये भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेस्ट का अटैक हुआ है, टिड्डों का अटैक हुआ था, लोकस्ट अटैक, तो इनसे इनसे डील करने के लिए जो जब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसको बोल देते हैं येलो बायोटेक्नोलॉजी। तो येलो और ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सेक्टर में जब हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेड बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ होता है, वाइट मतलब यहाँ पे याद रखो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी का जब हम यूज़ करते हैं काहे में, इंडस्ट्रीज़ में, तब उसको क्या बोल देते हैं हम, तब उसको बोलते हैं हम क्या है वो, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो ये नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री के लिए आपको ये सारे रट्टा मारना है, ठीक है ना। क्या, ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर, ब्लैक मतलब बायो टेररिज्म, ब्लू मतलब मरीन वाटर, समझ जाओगे आप, येलो मतलब पेस्ट लोकस्ट से याद रखो, रेड मतलब रेड क्रॉस याद रख लो, रेड क्रॉस से क्या, रेड क्रॉस से हमको पता है कि भाई ये है मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड। वाइट काहे से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो ये बात थोड़ा सा याद रखना। अब बात करें मिनिस्ट्री, ये कौन देखता है, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखती है, जो कि किसके अंदर आती है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट काहे के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। कब बनाया गया था, तो 1986, इसको रट्टा मार लेना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कब बनी थी, ठीक, ये देख लिया हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और आगे इसमें और कंटिन्यू करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और क्या क्या पूछ सकता है आपसे। तो एक चीज़ ये याद रखो प्री के लिए, क्या बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है किसने कॉइन किया था, तो अल एरिके ने किया था, ठीक है ना। अल एरिके ये हंगेरियन इंजीनियर थे, इसका मैंने पूरी स्टडी जो भी कहानी थी मैंने आपको मेंस वाली सीरीज़ में बताई थी, आप उसमें जा कर के इसको समझ सकते हो, ठीक है। बट प्री के लिए क्या याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी का जो टर्म है किसने टर्म कॉइन किया था, तो अल एरिके 1919 में, ये हंगेरियन इंजीनियर थे, इन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, एक नज़र मार लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का 5 साल के लिए लाई गई थी, 15 से 20 तक के लिए। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, बायरैक इम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं है इंपॉर्टेंट, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, मीन्स में आपको लिखने के लिए काम आ जाएगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। नेशनल बायोफार्मा मिशन, ये भी ईयर पूछ सकता है कि कब लॉन्च किया है, तो बस 2017 इसमें याद रखो। अब क्या है ये सब हमने मेंस में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है ना, बस ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसमें हमारा असिस्टेंस कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये I3 क्या है, इनोवेट इन इंडिया, ये I3 प्रोग्राम क्या है, तो ये समझ लो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करेंगे मेडिकल सेक्टर में, जिससे हम क्या करेंगे, बायो मिशन में हमको हेल्पफुल हो, इसलिए ये I3 प्रोग्राम है, बस इतना याद रखो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये यहाँ से ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या, कि ये जो सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस है, ये कहाँ है, तो
हैदराबाद में। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, ये सब हमने मेंस वाली सीरीज़ में अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पर सिर्फ आपको फैक्चुअल चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मतलब क्या होता है, इंडिया में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और डायग्नोसिस का सेंटर है वो कहाँ है, तो याद रखना है आपको हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कंसेप्ट किसने लाया था, तो ये एलेक्स जेफरी थे, इन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, हम भाई जो अरेंजमेंट होता है, जो कोडिंग होती है, उसको स्टडी करते हैं। ये सब हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले मेंस की सीरीज़ में कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट बता रहा है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ये आपसे पूछेगा गोल्डन राइस में क्या होता है, तो ये आपको रट्टा मारना है। एक तो याद रखो विटामिन ए, समझा क्या, उसके अंदर वो आता काहे से, बीटो कैरोटीन से, समझा क्या। तो गोल्डन राइस में क्या होता है, बीटो कैरोटीन, बीटो कैरोटीन रिच होता है विटामिन ए की में। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि विटामिन ए, ऐसा पूछ लेगा गोल्डन राइस क्या कंटेन करता है गोल्डन राइस, तो भाई ऑप्शन देगा विटामिन ए बी सी डी, तो ए हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर अगर विटामिन ए नहीं दिया ऑप्शन में तो फिर वो पूछेगा बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। कैरोटीन से याद रखो कैरेट मतलब ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर मतलब गोल्ड। ये देखो गोल्डन राइस, तो ये कलर इसको गोल्डन राइस को कहाँ से मिलता है, तो ये याद रखो बीटा कैरोटीन। तो नेक्स्ट ये भी पूछ सकता है आपसे प्रीलिम में कि ये गोल्डन राइस का कलर क्यों होता है, तो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, बीटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हम बीटी कॉटन की बात कर रहे थे, बीटी में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ये याद रखना। बीटी कॉटन में हम बैक्टीरिया का स्ट्रेन डालते हैं, ये बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो ये रट्टा मान लेना, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थोरेंजेनेसिस। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक, अब ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है ऑलरेडी कि डीएनए का मॉडल ये किसने दिया था, तो वॉटसन एंड क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने, इन दोनों ने मिलकर के 1953 में डीएनए का, जो आप डबल स्ट्रैंड देखते हो ना, ये डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है ना, एक ये दो, तो ये 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है ना, इसको ये स्पाइरल की तरह होते हैं। ठीक है ना, स्पाइरल स्ट्रैंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मॉडल किसने दिया था, तो ये याद रखना है आपको, किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है ना, कब दिया था, तो 1953। तो प्री से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप अगर जो भी साइंस एंड टेक की सीरीज़ चल रही है मेंस के लिए, वो आप करते रहो उधर पे जो भी है, और जो भी प्री में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ऐसे में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी, मेंस का भी आपका तैयार हो रहा है, प्री का भी तैयार हो रहा है। तो सारे टॉपिक में हम ऐसे ही करेंगे कि भाई पहले मेंस का सीरीज़ करेंगे, फिर उसमें जो भी प्रीलिम का पूछ सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसका जो भी PDF वगैरह हो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा। ठीक है।